back to my channel. So today we are going to learn some MCQ questions on ancient history of our general studies. In this video we'll discuss some important questions with discussions. So without further talking, let's get started. So our first question is, अभिधम्म पिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक deals in which of the following? और इसके ऑप्शंस हैं members of great community, teachings of Buddha, moral code of conduct, matters of psychology and metaphysics. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स. नाउ वील डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो अभिधम्म पिटक है ये मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा के मामले से संबंधित है. इसका सेकंड पॉइंट है, अच्छा मुझे सुन रहे कुछ स्टूडेंट्स को अगर अभिधम्म पिटक के बारे में ना पता हो तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक बौद्ध ग्रंथ है. ये उन 3 ग्रंथों में से एक है जो त्रिपिटक बनाते हैं. इस ग्रंथ में विश्लेषण, युक्त देशना और धार्मिक व्याख्या संग्रहित है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज द लास्ट मौर्यन रूलर हु वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ वाज. अंतिम मौर्य शासक जिसे उसके सेनापति ने मार डाला. तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इज दशरथ, सेकेंड इज कुन्नल, सी इज बृहद्रथ एंड लास्ट ऑप्शन है संप्रति. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बृहद्रथ. नाउ अगेन मूविंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ सम रिलेटेड फैक्ट्स. तो जैसा कि हमारा सवाल था, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उनके कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति ने मार डाला जो कि पुष्यमित्र शुंग थे. दोस्तों ये जो पुष्यमित्र शुंग था इसने लगभग 185 से 183 ईसा पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना की थी. सो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग पल्लव रूलर बिल्ड इन वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांची. निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने कांची में वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था. और इसके ऑप्शंस हैं नंदीवरम सेकंड, नंदीवरम द्वितीय, अपराजित. ऑप्शन नंबर सी इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इज विक्रमादित्य सेकंड. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नंदीवर्मन सेकंड. ओके, अगर हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करने की बात करें तो वैकुंठ पेरुमल मंदिर को पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था. वह भगवान विष्णु के उपासक यानी कि बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज दशकुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय होम. दशकुमार चरितम की रचना किसके द्वारा की गई थी. इसके ऑप्शंस हैं भारवी, दंडी, वराहमिहिर, कालिदास. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दंडी. चलिए स्टूडेंट्स अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. तो दशकुमार चरितम एक ऐसी बुक है जिसकी रचना दंडी ने की थी, जो प्रोज रोमांस के संस्कृत लेखक और 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी में काव्यों के प्रतिपादक थे, मीन्स एक्सपाउंडर ऑफ पोएटिक्स. हमारा सेकंड पॉइंट है, दशकुमार चरितम नामक किताब संस्कृत में लिखी गई एक गद्य रोमांस है जो 10 युवकों या कुमारों के कारनामों का वर्णन करता है, जिनमें से सभी या तो राजकुमार हैं या शाही मंत्रियों के पुत्र हैं, जैसे कि पुरुषों ने स्वयं सुनाया है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अशोका पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किलिंग ऑफ व्हिच वाज प्रोहिबिटेड. अशोक स्तंभ का कौन सा शिलालेख उन जानवरों और पक्षियों की सूची प्रदान करता है जिनकी हत्या निषिद्ध थी. और इसके ऑप्शंस हैं एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. अशोक स्तंभ का शिलालेख उन जानवरों और पक्षियों की एक सूची प्रदान करता है जिन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए, और जानवरों की एक अन्य सूची जिन्हें सभी अवसरों पर नहीं मारना है, और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन करता है. ओके, सो अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज बिफोर असेंडिंग द मौर्यन थ्रोन अशोका वॉज वाइसरॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. मौर्य सिंहासन पर चढ़ने से पहले अशोक निम्नलिखित में से किसका वाइसरॉय था. एंड हियर आर द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए इज तक्षशिला, बी इज उज्जैन, सी पाटलिपुत्र एंड डी इज कंधार. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तक्षशिला. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला कथन है, राम पिथेकस और शिव पिथेकस दोनों को ही आधुनिक मानव का प्रारंभिक पूर्वज माना गया है. और इसका दूसरा कथन है, जबकि
रामपिथेकस एक नर जीवाश्म है और शिवपिथेकस एक मादा जीवाश्म है। तो हमें इसमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है, और इसके ऑप्शंस हैं ए सिर्फ पहला, बी सिर्फ दूसरा, सी दोनों यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और या फिर डी नन ऑफ देम। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। Okay, so let's move on to our next question. That is question number 8. Begram in Afghanistan was the capital of which of the following kings? अफगानिस्तान में बेग्राम निम्नलिखित में से किस राजा की राजधानी थी? इसके ऑप्शंस हैं कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, और इसका सही ऑप्शन है कनिष्क। कनिष्क जो राजा थे उनकी राजधानी थी ये बेग्राम। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की? और इसके ऑप्शंस हैं हरिसेन, वीरसेन, अमरखड्डक, अश्वघोष। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरिसेन। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स फैक्ट्स नाउ। तो ये हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख, या फिर जैसे हम इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। लेट्स जंप ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज देवी चंद्रगुप्तम, अ प्ले बाय विशाखा दत्त, टेल स्टोरी अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? विशाखा दत्त का एक नाटक देवी चंद्रगुप्तम निम्नलिखित में से किस शासक की कहानी कहता है? और इसके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, रामगुप्त, भानुगुप्त, और लास्ट ऑप्शन है विष्णुगुप्त। And its correct answer is option number B, that is Ramgupta. Okay, now let's learn something more about Ramgupta. So people, रामगुप्त समुद्रगुप्त के बड़े बेटे और तत्काल उत्तराधिकारी थे। पहले उन्हें सिर्फ पारंपरिक कथाओं से ही जाना जाता था, लेकिन बाद में विदिशा के पास दुर्जनपुर से जैन तीर्थंकर छवियों पर 3 शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन खोजे गए जो उन्हें महाराजा धीराज के रूप में वर्णित करते हैं। Okay, so that's it for today guys. I really hope you learned something from this video and liked my work. Then please support my channel to grow more. Do not forget to hit the like and subscribe button, and I would love to get reviews by all of you guys in the comment section below. I will be back soon with another informative video. Till then, take care. Bye bye.